जय माता दोस्तों। किसी भी इंसान की अगर इच्छा हो रही है कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करें या फिर सुंदरकांड का पाठ करें, तो देखो वैसे तो कोई भी इन पाठ को कर सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ हो या फिर सुंदरकांड का पाठ हो। लेकिन अगर इस पाठ को करते समय, इन पाठों को करते समय अगर विशेष कुछ सावधानी अगर इंसान बरते, यानी कि इनको तरीके से करे, तो क्या होता है कि जो इनकी पूजा का फल इंसान को बहुत शुभ, बहुत अच्छा और साथ ही तुरंत फलदायी होती है ये पाठ। इनके किसी के भी लिए अगर इंसान इन पाठों का अगर तरीके से पाठ करे, सही तरीके से पाठ करे, तो इनका फल है तुरंत फलदायी होता है। तो 2-4 कुछ ऐसे तरीके कि जिनको कर करके आप हनुमान चालीसा पढ़े या फिर सुंदरकांड का पाठ करें आप, तो उसका फल आप तुरंत फल पा सकते हैं। तो कौन से तरीके 2-4 कुछ ऐसे, तो देखो सबसे पहला तो आप अगर इन पाठ को अगर आप मंगलवार या शनिवार को करते हैं, तो बहुत अच्छा रहता आपके लिए, क्योंकि जो मंगलवार शनिवार है वो हनुमान जी के वार माने गए हैं, पहली बात। दूसरी बात, सुबह के समय करें, कोशिश करें सुबह के समय 4 से 7 के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अगर आप इस पाठ को करते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहता है। अगर आप सुबह के समय नहीं कर सकते इस पाठ को, तो रात को 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में आप इस पाठ को कर सकते हैं। शाम का समय होता है 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का। और तीसरी बात, उस दिन जिस दिन आप ये पाठ को करते हैं, उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चौथी बात, इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इनका सेवन भूल कर भी ना करें। पांचवी बात, इस दिन अगर आप लाल रंग के कपड़े पहन करके आप पूजा करते हैं, इन पाठ को करते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी होते हैं। और छठी बात, हनुमान जी का चित्र हो या फिर मूर्ति हो, आपके घर में हो, अगर आप घर पे करते हैं तो घर में होनी चाहिए हनुमान जी की मूर्ति या फिर चित्र होना चाहिए। और अगर बाहर के किसी मंदिर में करते हैं तो वहाँ पर भी हनुमान जी की मूर्ति या फिर चित्र ज़रूर भी होना चाहिए। और अगर आपके पास ये भी नहीं है, घर में या फिर बाहर के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति मूर्ति या फिर चित्र नहीं है, तो आप किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके ये पाठ कर सकते हैं। और आठवीं बात, जैसे जब भी कभी हम हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं फिर सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो उससे पहले कम से कम भी बैठ करके 108 बार राम जी का नाम जरूर भी लें। क्योंकि जब हम राम का नाम लेते हैं तो हनुमान जी ज़्यादा खुश होते हैं और जल्दी खुश होते हैं, क्योंकि खुद हनुमान जी खुद राम जी के सेवक हैं। हनुमान जी खुद राम का नाम रटते हैं। तो जब हम राम का नाम लेते हैं तब हम हनुमान जी को पूजा करते हैं, तो हनुमान जी की पूजा का फल हमें और भी अच्छा और शुभ फल और तुरंत फलदायी होता हमारे लिए पूजा करना। और लास्ट बात, हनुमान जी की जो भी कोई पूजा पाठ करते हैं, तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी कोई हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं वो हमेशा हमेशा सच का साथ दे, अपने सत्य पर अडिग रहे। फिर चाहे वो कितना ही कड़वा क्यों ना हो, सच हमेशा सच का साथ दे। मजबूत भगवान खुद बनाते हैं, हनुमान जी मजबूत इंसान को खुद बना देंगे अगर आप सत्य का साथ देते हैं। तो कहीं भी आप अपने जीवन में कमजोर नहीं पड़ते हैं, आप में आत्मविश्वास की कमी कभी भी नहीं आती है। और इसके साथ ही अगर आप कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते हैं जिससे कि किसी दूसरे का अहित हो, किसी की आत्मा दुखे, किसी की आत्मा दुखी हो, ऐसा कार्य कभी भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि आत्मा में परमात्मा का वास होता है, तो इसलिए कभी भी ये कार्य नहीं करना चाहिए अगर भक्त इंसान है तो। नहीं तो जो भगवान को मानते नहीं उनके लिए तो चाहे आप कुछ भी करो और कुछ भी मत करो, वो तो राक्षसी प्रवृत्ति में हो जाता है इंसान। जय माता दी।